नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 29 नवंबर दिन बुधवार है। आज अगहन का द्वितीय तिथि यानी दूसरा दिन और पहला बुधवार है। तो बुधवार के दिन ऐसा हो सकता है कि इलायची का उपाय न बताया जाए। मात्र 3 हरी इलायची रख देना इस जगह, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। आप विश्वास से करेंगे तो आपको ये अवश्य ही फायदा करेगा। मैं आपको 3 इलायचियों वाला उपाय बताती हूँ। पहले तो ये मैं बता देती हूँ, शक्ति माता शक्ति यानी माता पार्वती को इलायची अत्यंत प्रिय है। और जो माता जी को अत्यंत प्रिय है, अगर वो शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है तो उससे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। किस तरीके से, किस विधि से हम इलायची को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, मैंने आपको शक्ति शिवलिंग क्या होता है पहले वो बताती हूँ। कई जगह शिवलिंग ऊंचे पे रखा रहता है, नीचे डमरू सा भाग बना रहता है, तो वो हरियेश्वर महादेव कहते हैं, वहाँ विष्णु शिवलिंग कहते हैं उसे। और जहाँ नीचे ऊंचाई नहीं बनी रहती, जलधारा जल नहीं ले पाते, नीचे सटाकर शिवलिंग रखा जाता है हस्तकमल, उसे शक्ति शिवलिंग कहते हैं। उससे माता शक्ति का शिवलिंग कहते हैं। जैसे ये है, दुनिया में 12 शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। मात्र एक ज्योतिर्लिंग विष्णु ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर वाले, और बाकी 11 जो शिवलिंग है सारे ज्योतिर्लिंग शक्ति शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। तो आप कहीं भी दर्शन करने जाना तो इस बात का ध्यान देना, वहाँ शक्ति शिवलिंग है कि डमरू वाले शिवलिंग है। तो विष्णु जी से संबंधित शक्ति शिवलिंग से उपाय करना बहुत ही विशेष लाभकारी होता है। हमारे यहाँ तो शक्ति शिवलिंग नहीं है, लेकिन हम अभी गुजरात घूमने गए थे तो वहाँ शक्ति शिवलिंग के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अगली वीडियो में आपको भी वो डाल दूंगी, शिवलिंग के दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। आइए, हरी इलायची से संबंधित मैं आपको उपाय बता देती हूँ। मात्र 3 हरी इलायची लेना है। देख लीजिए, सुंदर सा, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, टूटी या डंठल वाली जैसी दिख रही है, ऐसी सुंदर सी 3 इलायची ले लेना। इलायची माता पार्वती से संबंधित है, माता पार्वती से संबंधित है। तो 3 इलायची, 1 लोटा जल जो हम अपने घर से भरेंगे। कई बार मैंने बताया जल अपने घर से ही भर के ले जाना है, ये नहीं कि आप मंदिर जाकर जल भर लीजिए। तो हमें 3 इलायची लेना है। इसके बाद लौंग, लौंग भी माता को अत्यंत प्रिय है। और लौंग अगर हम चढ़ाकर प्रतिदिन नियम से लौंग चढ़ा देते हैं शिवलिंग पर और अपनी मनोकामना कह देते हैं तो माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं, बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं भावे भोलेनाथ। 3 इलायची और लौंग 5 ले लीजिएगा और 1 लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से भर लेंगे। और गोल बत्ती का घी का दीपक, घी का दीपक देवताओं के लिए होता है और तिल का दीपक, तिल का दीपक अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। तो आजकल लोग अपनी मनोकामना पूर्ति का उपाय तो बहुत करते हैं, लेकिन एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए भगवानों के लिए, देवताओं के लिए, जो हमारी खुशियों का ध्यान देते हैं। हमारे छोटे से उपाय को एक बेमन से भी नाम प्रभु का ले लेते हैं हम, तो उसका भी फल हमें पुण्यदायी देते हैं। तो आप ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। 3 इलायची, 5 लौंग, 1 लोटा जल और अक्षत। अक्षत ले लीजिएगा, थोड़ा सा टूटे फूटे नहीं होने चाहिए अक्षत। ये समी पत्र का भी काम करता है। समी पत्र सबके यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो अक्षत चढ़ा दिया तो आपने समी पत्र चढ़ा दिया। माता को अक्षत अत्यंत प्रिय है, तो आप अक्षत ले लीजिए। ये सारी सामग्री लेकर आप शिव मंदिर चले जाइए, शिव मंदिर चले जाइए। पहले तो आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल लिए हैं, पहले आप गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुंदरी, फिर माता पार्वती के हस्तकमल, फिर शिवलिंग पर और श्री शिवाय का जाप करते हुए जल को धीरे धीरे अर्पण करते जाइए, धीरे धीरे अर्पण करते जाइए। इसके बाद तीनों इलायची आप अपनी हथेली पे ले लीजिए। आपकी जो मनोकामना हो, माता शक्ति का, शिवलिंग का, शिव परिवार का, सबका ध्यान कीजिए, भोले बाबा का, और अपनी इच्छा कहते हुए वो तीनों इलायची शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। ऐसे अर्पित करेंगे कि शक्ति स्वरूपा दिखे, शिवलिंग की तरह अर्पित करने। और 5 लौंग भी ऐसे ही अर्पित करना है। और जो आप अक्षत ले गए हैं उस पर मनोकामना कहकर जय श्री राम कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए। मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके बाद सारे उपाय करने के बाद गोलबत्ती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लीजिए। हे भोलेनाथ, हे माता शक्ति, जितनी मेरी समझ में आया मैंने ये उपाय किया और आपके मंत्रों का जाप किया, बोलने में
उपाय करने में या पूजा करने में कोई भी गलती हो उसे क्षमा करना। आप सदा हम पर कृपा बनाए रखना। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना।